जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से बैक टू बैक स्टेटमेंट्स आए हैं। किसी हिस्से के अंदर मुल्क में किसी रियासत या यूटी के अंदर चुनावी सरगर्मियां हों और चुनावी माहौल में जम्मू कश्मीर का नाम न लिया जाए, 370 का जिक्र ना हो, स्टेटहुड का तज़किरा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लगता है कि इलेक्शन कैंपेन अधूरी सी है। इस बीच कुछ पुराने वादे याद दिलाए गए हैं, मौजूदा निज़ाम को भी मद्देनजर रखकर बात की गई है। उस बयान को जिसे सबसे ज्यादा इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर भी बहुत करीब से देखा जा रहा है, वो है वज़ीर दाखिला अमित शाह का बयान, जिन्होंने रियासती दर्जे के हवाले से 2-3 बड़ी बातें कही हैं। उनके मुताबिक मुनासिब वक्त पर रियासती दर्जा बहाल होगा। और ये जो मुनासिब वक्त वाली लाइन बार बार खींची जाती है, अब ये पहली बार कहा गया कि इस मसले पर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ वज़ीर दाखिला के मुताबिक वो लगातार राब्ते में रहे हैं और आगे भी रहेंगे। मुनासिब वक्त तय करना, इसमें किरदार वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का भी होगा। मुशावरत जारी है वज़ीर दाखिला के मुताबिक। और फिर सिक्योरिटी सूरत हाल एक तरह से क्या है, उसकी तरफ भी इशारा वज़ीर दाखिला ने किया। 8 माह के दौरान कोई नौजवान, 9 महीनों के दौरान जम्मू कश्मीर का कोई भी नौजवान मिलिटेंसी की सफों में वज़ीर दाखिला के मुताबिक शामिल नहीं हुआ। ये एक कामयाब मुहिम मरकजी हुकूमत की जानिब से, बेहतरीन तालमेल और हम-आहंगी सिक्योरिटी एजेंसीज की जानिब से है। और याद रखिएगा, ये बात तब की जा रही है जब हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के अंदर और फिर जाकर उस रियासती दर्जे वाली अर्जी पर जब समाअत हो रही थी, तो 3 हफ्ते कबल पहलगाम हमले का तज़किरा हुआ था। और पहलगाम हमले को रियासती दर्जे के साथ जोड़कर इसका हवाला देना, ये जम्मू कश्मीर के साथ नाइंसाफी है। कल वज़ीर आला दोबारा कह रहे थे। वज़ीर दाखिला ने कुछ नंबर्स भी जारी किए। स्टेटहुड पर तो बात की ही, लेकिन साथ साथ कि दहशतगर्दी और इस दहशतगर्दों के पूरे नेटवर्क को मिसमार करने के लिए जो कार्रवाइयाँ की गई एब्रोगेशन 370 आर्टिकल के बाद, उसमें पिछले 9 महीनों के दौरान ये कामयाबी है। एक बड़ी हुसूलियाबियों में से एक ये कि एक भी नौजवान रिक्रूटमेंट का टेरर ग्रुप्स के अंदर हिस्सा नहीं बना। और कहा गया कि जब जम्मू कश्मीर के अंदर 90 की दहाई में मुसल्लह शोरश का आगाज हुआ, कश्मीरी पंडितों ने जम्मू कश्मीर का कश्मीर छोड़ा, पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल खून खराबे और बदअमनी फैलाने की कोशिशें की जाती रहीं, तो सरहद के उस तरफ ही नहीं बल्कि इस तरफ सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया। और जम्मू कश्मीर की आवाम को सबसे ज़्यादा नुकसान इस बात का झेलना पड़ा। मरकज़ी वज़ीर दाखिला जो एक कॉन्क्लेव का हिस्सा थे, एक निजी टीवी चैनल के, जिसमें वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग हमारे अपने लोग हैं, दिल के करीब इन लोगों को रखना है। और जम्मू कश्मीर के नौजवान, बिलखुसूस जो बच्चे हैं, नई उम्र के बच्चे, उन तमाम बच्चों को दहशतगर्दी के रास्ते पर ले जाना, उन्हें वो सहूलियात फराहम करना कि वो रियासत, निज़ाम या मुल्क के खिलाफ खड़े हों, इसमें कोई कसर पाकिस्तान की तरफ से नहीं छोड़ी गई। लेकिन आज हालात बिल्कुल इसके बरक्स हैं, बदल चुके हैं। और बड़ी बात यह कि जहां 9 महीने की सूरत हाल की बात कर रहे थे, वहीं इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और दारुल हुकूमत दिल्ली के दरमियान वो अटूट रिश्ता है जिसको दुनिया की कोई ताकत कभी खत्म नहीं कर सकती। और जब जम्मू कश्मीर को कुछ देने की बारी आई, तब उसी पाकिस्तान ने यू टर्न लिया जिस पाकिस्तान ने तबाही और खून खराबे के अलावा जम्मू कश्मीर के अवाम को कुछ भी नहीं दिया। और सबसे बड़ी कामयाबी ये कि मकामी नौजवानों को हुकूमती सतह पर जम्मू कश्मीर के अंदर इस निज़ाम ने उनके साथ बात की, बराह रास्त बात के ज़रिए ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व किया जहां पर उनकी खुद की ज़िंदगी और मुस्तकबिल खित्ते का अच्छा बना। इसके बाद उन्होंने दहशतगर्दी का रास्ता तर्क करने को तरजीह दी। फिर बात लद्दाख के हवाले से भी की गई। आगे चलकर जब लद्दाख की बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि इस वक्त की हालात क्या है। लद्दाख को लेकर जब बात की गई तो 2 तरह के सवालात। एक, कहा गया कि जो एजिटेशन या जो एहतजाजी मार्च इस वक्त चल रहे हैं, उन्होंने कहा कि मरकज़ लेह और करगिल की जो कमेटियां हैं, जिसमें KDA है, एपेक्स बॉडी है, उस क़यादत के साथ मुसलसल मुशावरत जारी है ताकि हालात लद्दाख के अंदर मामूल पर अब तो आ गए हैं, लेकिन मज़ीद चीज़ें बेहतर हों और गैर यकीनी सूरत हाल को वज़ीर दाखिला के मुताबिक ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। उनने अपील की कि जो मुतालबात है, बुनियादी मसाइल है, हुकूमत इस पर संजीदा है, इसलिए एहतजाजी मार्चों का या रैलियों का सिलसिला, जुलूसों का सिलसिला तर्क करके मुज़ाकराती अमल पर आगे बढ़ा जाए ताकि बेहतरीन नताइज तक या मस्बत नताइज तक पहुँचा जा सके। और यही सवाल पूछा गया कि 24 सितंबर को जो लेह के अंदर खून खराबा हुआ, 4 अफराद की जानें गई,
दर्जनों अफराद जख्मी हुए, तो उस पर भी सवाल पूछा गया। और सोनम वांगचुक के ताल्लुक से भी, जो इस वक्त जोधपुर जेल में एनएसए के तहत है, 2019 के बाद पहला नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा। उनके मुताबिक जो लोगों की डिमांड्स हैं, ज्यादा इस पर बात नहीं की, कहा जो डिमांड्स हैं मैं उसी पर बात करूंगा। और कोई इंडिविजुअल या वांगचुक की जब बात की जा रही थी तो उन्होंने कहा कि मामला अदालत के सामने है और अदालत किसी फैसले पर पहुंचने से पहले शवाहिद को देखेगा, एविडेंसेस जो हाथ में है उसको बुनियाद बनाकर, ग्राउंड बनाकर कार्रवाई करेगा या कर रहा है। और एजेंसियां भी, जो डोजियर तैयार किया गया है, तो उसी तरफ हवाला किया कि कुछ इल्जामात होंगे या ऐसे एविडेंसेस होंगे जिस बुनियाद पर सारा सिलसिला हुआ है। लेकिन लद्दाख की आवाम के मामलात जिन पर मरकज़ उन्हें तरजीहात में शामिल करके हमेशा बात करने के लिए तैयार है, वो जारी रहेगा और बहुत जल्द एक अच्छे सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। दिवाली के बाद मुज़ाकराती अमल शुरू होगा। तो ये वो सिलसिला है जिसमें जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से भी बात की गई और आज कहा गया कि वज़ीर आला के साथ मुशावरत जारी है और ये तय होगा कि मुनासिब वक्त क्या होगा। उमर अब्दुल्ला का भी इसमें रोल होगा, उनके साथ चूंकि बातचीत हुई है, आगे भी जारी रहेगी, वज़ीर दाखिला ने कहा। दूसरी तरफ वज़ीर आला साहब कह रहे हैं कि बड़े गुस्से में कुछ दिनों से नजर आए और कहा कि पहलगाम, जैसे कल वाली न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में भी, कि पहलगाम इंसिडेंट को आप बुनियाद बना रहे हैं और फिर ये हवाला देते हैं सिक्योरिटी के एतबार से, तो फिर ये सारी चीज़ें जो हैं वो नाइंसाफ़ी के अलावा कुछ नहीं है। तो आइंदा दिनों में इस हवाले से भी आप देखेंगे बहस दोनों तरफ से होंगी और आज इस पर रद्द-ए-अमल भी कोई आएगा, ज़रूर हमें इसका इंतज़ार रहेगा।